प्रवेश भूषण ईश्वर हमारे शरणदाता, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, अपनी अभ्यंजित प्रजा की ओर कृपा दृष्टि फेर। तेरे प्रांगण में एक दिन रहना अन्यत्र 1000 दिन रहने से भी अधिक सुखद है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, मानव जब इस संसार में आता है उसे कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिलती है और यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार से करे, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं उसी के अनुरूप हमारे लिए पुरस्कार मिलेगा, उसी के अनुरूप हमें पुरस्कृत किया जाएगा। क्योंकि आज के दोनों ही पाठ में जिम्मेदारियां जो दी गई हैं, पहले प्रथम पाठ में हम सुनेंगे कि गडेरिये हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि भेड़ों की रखवाली करना, और आज के सुसमाचार में हमें सुनने को मिलेगा कि काम करता है और उनकी जो जिम्मेदारी है वो दानबारी में काम करना। और हम देखेंगे कि उनकी जो जिम्मेदारी है उसके अनुरूप उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदारी है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस जिम्मेदारी को समझना और उसके अनुसार कार्य करना, अर्थात जो मालिक की इच्छा है उसके अनुरूप कार्य करना ही वास्तव में अपने कर्मों का निर्वहन करना है। हम सबों को अनेक जिम्मेदारियां दी गई हैं। परिवार के मुखिया को अपने परिवार की देखभाल करना, यदि वह परिवार का मुखिया ही गलत रास्ते पर चलने लगे तो पूरा परिवार ही किसी गलत दिशा में जाने के कगार पर हो जाएगा। वैसे ही धर्मगुरुओं की जिम्मेदारियां हैं कि कलीसिया के विश्वासियों को किस तरह से ईश्वरीय वचन को सुनाते हुए उन्हें ईश्वर की ओर लाना एक जिम्मेदारी है। वैसे ही धर्म समाजों को अपने अपने स्तर पर हर एक बपतिस्मा ग्रहण किए विश्वासी को जिम्मेदारी दी गई है कि वह ईश्वर के साथ संयुक्त रूप से और एक दूसरे की सहायता करते हुए सबको ईश्वर की ओर लाने की जो जिम्मेदारी है, जो भूले भटके हैं, जो भूले बिसरे हैं, उनको लाना, ईश्वर की ओर लाना एक जिम्मेदारी है। आइए, शायद हमने बहुत बार इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, बहुत बार हमने इस जिम्मेदारी से भागने का प्रयास किया है। आइए तब उन पलों को, उन क्षणों को याद करें और अपने सारे हृदय से पश्चाताप करें, ताकि इस ख्रिस्त त्याग में हम अपने आप को स्वस्थ और शुद्ध मन से
सम्मिलित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तेरे पालक से स्वर्ग के सपूतों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू बिना भेदभाव के सब मनुष्यों की देखभाल करता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे बीच से आपत्तिकार और वैर दूर हो जाए और हम मेल मिलाप से रह सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजों से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनके शिकार नहीं बनेंगी। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती भी सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार है इस्राएल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं और जो खो गई थीं उनका पता नहीं लगा लिया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है, वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा और वे बनैले पशुओं की शिकार बन गई। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती हैं, वे समस्त देश में बिखर गई हैं और कोई भी उनकी परवाह नहीं करता, कोई भी उनकी खोज में नहीं निकलता। इसलिए हे चरवाहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों के अभाव में बने हुए पशुओं की शिकार और भक्ष्य बन गई हैं।
मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों को नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए हे चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूँ। मैं उनसे अपनी भेड़ें वापस मांगूंगा। मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर मैं अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजों से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगी। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और अपनी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी में भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध गुनगुनाने लगे और बोले,
इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, मैं अपने भेड़ों की रक्षा स्वयं करूंगा, मैं उनकी देखभाल स्वयं करूंगा। और इसलिए आज के अनुवाक्य में हमने सुंदर वाक्यांश सुने हैं कि यदि ईश्वर मेरी सुध लेता है, मेरी देखभाल करता है, तो मैं किससे डरूं, किससे घबराऊं, किससे भयभीत हूं। लेकिन हम यह बात करेंगे उन देखभाल करने वालों के बारे में। हम देखते हैं कि मालिक जो है, प्रथम पाठ में जो देखभाल करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें दंडित करने की बात करते हैं। लेकिन सुसमाचार में हम सुनते हैं कि जो मालिक है वो अपनी उदारता का परिचय देते हैं, क्योंकि इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे अपने कर्मों के अनुसार उन्हें दंडित करने की बात कहते हैं या फिर पुरस्कृत करने की बात कहते हैं। बहुधा हम देखते हैं कि जो हमें आवश्यक है, जो हमारी जो जिम्मेदारी है, उसका हम बहुत बार गलत प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज के प्रथम पाठ में हमने सुना कि जो चरवाहे हैं वे जो जिम्मेदारी है उसका दुरुपयोग करते हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है उसका गलत फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर भेड़ और चरवाहे के बीच का संबंध नबी एजेकियल के समय के लोगों से है और वहां के अगुओं से है, क्योंकि वो उस समय के जो अगुए थे वे लोगों का दोहन करते थे, लोगों का शोषण करते थे। और इसलिए जब याहवे देखते हैं, ईश्वर देखते हैं कि जो अगुए हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है कि उस समूह को एकजुट में बांधे रखना, उसे एक सूत्र में बांधे रखना, लेकिन वे उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करना शुरू करते हैं, उनके विरुद्ध काम करना शुरू करते हैं। और इसीलिए तब इनके कुकर्मों को देख करके उन अगुओं के बारे में याहवे कहते हैं कि मैं इन्हें दंडित करूंगा, मैं इन्हें इनके पुरस्कार से वंचित करूंगा। लेकिन आज हम द्वितीय पाठ अर्थात सुसमाचार में हम देखते हैं कि जो मालिक है वो सबको एक साथ लाने का प्रयास करते हैं और उन्हें उनके कामों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उन्हें उनका पुरस्कार प्रदान करते हैं, उन्हें
उनका डेली वेजेस उन्हें देते हैं, और जो उनका डेली वेजेस से उनका जो एक दिन का कमाई है, जो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इतना अनाज या फिर इतना पैसा उनके लिए देने की बात करते हैं। अर्थात एक दिन की कमाई से अब उनका परिवार चल जाए, एक दिन की मेहनत से उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए, इतना उन्हें देते हैं। लेकिन यहाँ हम दूसरे पहलू हम देखते हैं कि जो उनके ही बीच के जो लोग हैं वे एक दूसरे के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध वे गुनगुनाते हैं कि हमने उनसे ज़्यादा मेहनत किया, हमने उनसे ज़्यादा काम किया है और हमें उन्हीं के बराबर पैसे दिए जा रहे हैं, दिनार दिए जा रहे हैं, उनका मजदूरी का जो भुगतान है बराबर किया जा रहा है। आज हमारे लिए भी इस मालिक की तरह, इस दागबारी के मालिक की तरह हमें उदार बढ़ने, हमें दयालु बनने के लिए प्रेरित किया जाता है कि जब हमें जिम्मेदारी दी गई है, उन जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उसका निर्वहन करते हुए अपनी उदारता और अपनी दयालुता का परिचय भी देने की आवश्यकता है अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। आइए तब इन दोनों पाठों पर मनन चिंतन करें और अपने आप को इस योग्य बनाएं, इस काबिल बनाएं कि हम अपनी उदारता, अपनी दयालुता हम अपने शब्दों से केवल नहीं लेकिन अपने कर्मों से भी देने का प्रयास करें। E55 परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करे आपके हाथ से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारे उपहार ग्रहण करने की कृपा कर, इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है, इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सकें। ऐसा वर्ते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से यह हितकर अवधि ठहराई है कि इसमें वे मन की स्वच्छता फिर प्राप्त करें और संसार की मोह माया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों से मिलकर तेरा यश गाते और निरंतर कहते हैं, तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, प्रभु के नाम गाते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं अपने आत्मा कि हमारे का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बढ़ाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सुख में रहते रहते हैं। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस और पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इस प्रयोग में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ में कर्तृत्व में ईश्वर स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समान तथा महिमा ये गायन होती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर अपने पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालना बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ ही। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेघ ने तू संसार के पाप फैलाता है, हम करता है। ईश्वर की मेघ ने तू संसार के पाप फैलाता है, हम करता है। ईश्वर की मेघ ने तू संसार के पाप फैलाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ये वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं, वही मसीह हैं जो अपने रक्त और शरीर, अपने बदन के द्वारा हमें आशीषित करने वाले हैं, और वो हमारे हृदय में इस पवित्र रोटी और दाखरस के रूप में आने वाले हैं। अतः धन्य है हम सब जो इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुनेंगे नहीं, आप मेरे नाम में और मेरी आत्मा शुद्धि हो जाएगी। Step 61. हे
संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, मानव में दिव्य चर्चाएं आई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय ददकती आग से तूने बहुविलास संतुष्ट लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रों की पौधों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रशंसा नहीं होगी, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू दुखा है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्ट, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे प्रभु यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो हमारे लिए और हमारे प्रसाद भजन। प्रभु दया सागर है और उसके यहाँ अपार मुक्ति भी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विद्यालय प्रभु की शांति सदा साथ रहे। G4.